हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल भूत एफएम। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार डरावनी कहानियाँ लेके आएंगे। हमारे चैनल भूत एफएम को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हमारी आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गांव के शमशान घाट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि रात के बाद वहां किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं बल्कि उनकी अधूरी कहानियां भी रहती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां शमशान में छुपा हुआ था एक ऐसा राज जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शनि गांव की। गांव के बाहर एक पुराना सा शमशान घाट था जहां लोग सिर्फ दिन में ही जाते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के बाद वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन गांव में कोई भी इस बात की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में ही राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बकवास है, शमशान में कोई भूत नहीं होता। आज रात मैं वहां जाके साबित करूंगा। उसके दो दोस्त अमित और समीर भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रात के करीब 12 बजे तीनों टॉर्चेस लेकर शमशान की तरफ चल पड़े। रात का अंधेरा, हवा में जलती लकड़ी और राख की स्मेल, और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। शमशान में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर बना हुआ था। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, समीर ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना? दूर से किसी औरत के रोते हुए आवाज आ रही थी। राहुल हंसने लगा, कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग बरगद के पेड़ के पास गए, उन्होंने देखा कि मिट्टी पर नए पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा धक्का दिया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और उसके सामने एक जलता हुआ दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दिया बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। तभी पीछे से पैरों की पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों धीरे धीरे मुड़े और जो उन्होंने देखा उसने उनकी सांसों को रोक दिया। बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। अमित घबराकर बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम? और तभी वो औरत रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने शमशान की तरफ इशारा किया, मैं यहीं की हूं। फिर उसने एक पुरानी समाधि की तरफ उंगली दिखाई। उस समाधि पर नाम लिखा था, राधा 2003। औरत ने धीरे धीरे बताना शुरू किया, 20 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने राधा नाम की लड़की को जिंदा जला दिया था। उन्हें शक था कि वो डायन है, लेकिन सच में राधा बिल्कुल मासूम थी। उसकी मौत के बाद से ही हर रात उसकी आत्मा शमशान में भटकती है। जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। शमशान की आग की राख हवा में उड़ने लगी और राधा की आवाज बदल गई। अब तुम लोग भी मेरा राज जानते हो। अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अमित और समीर डर के मारे भागने लगे, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए हों। अगली सुबह गांव वालों को शमशान के पास राहुल का फोन और टॉर्च मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात को शमशान के पास अगर कोई जाए तो बरगद के पेड़ के नीचे
4 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। एक लाल साड़ी वाली औरत और उसके पास 3 लड़कों की परछाइयां। शायद राहुल और उसके दोस्त अब उस शमशान का हिस्सा बन चुके हैं।